बहुत समय पहले दक्षिणांचल के घने जंगलों के पार वीरगढ़ नाम का एक शक्तिशाली राज्य था। वहां का राजा सिंहकेत वीरता और बुद्धि का प्रतीक था। जब अंधेरा छा जाता तो सिंहकेत महाकाल वन की ओर निकल जाता, जहां उसकी परीक्षा बेतासुर लेता था, एक प्राचीन आत्मा जो मृत शरीर में रहती थी। राजा के कंधे पर शव को लेकर चलते ही बेतासुर बोल उठता, राजन, मैं तुम्हारी शांत यात्रा को फिर से बाधित कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं? मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यदि तुम उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा, चुप रहोगे तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ चलेगी। राजा ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। बेतासुर ने कहा, बहुत समय पहले सुरावन गांव में धवल नाम का एक तपस्वी रहता था। उसकी बेटी चंद्रिका चांदनी की तरह सुंदर और शांत स्वभाव की थी। एक दिन उसी गांव में आर्यमन आया, एक योद्धा जिसकी ताकत की चर्चा चारों दिशाओं में थी। वह चंद्रिका से मोहित हो गया, लेकिन शादी से पहले उसने एक वादा मांगा, मैं हर पूर्णिमा को शिवतीर्थ जाऊंगा जहां मेरी साधना अधूरी है। तुम इस रहस्य को कभी किसी को मत बताना। चंद्रिका ने सहमति दी। शादी हो गई। साल बीत गए। चंद्रिका हर पूर्णिमा को उसे जाते हुए देखती, लेकिन कभी सवाल नहीं करती। लेकिन एक दिन उसके मन में संदेह हुआ। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। उसने देखा कि आर्यमन किसी तपोवन में नहीं बल्कि एक गुफा में जा रहा है, जहां वो एक मरती हुई राक्षसी के सामने बैठा है। वहां राक्षसी ने कहा, आर्यमन, आज आखिरी दिन है, अगर किसी ने हमारा रहस्य जान लिया तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। चंद्रिका की सांसें थम गईं। उसकी एक चूड़ी गिर गई। आवाज हुई। राक्षसी की नजर उस पर पड़ी और उसी क्षण आर्यमन पत्थर बन गया। चंद्रिका रोती हुई गांव लौट आई। उसने सालों तक वहीं आर्यमन की मूर्ति की सेवा की। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी भक्ति ने समय को भी पिघला दिया है, मांगो, क्या चाहती हो? चंद्रिका ने कहा, मेरा आर्यमन जीवित हो जाए। अग्निदेव ने वरदान दिया। आर्यमन फिर से जीवित हो गया। लेकिन अब सवाल यह है, राजन सच्चा प्यार किसका था? आर्यमन का, जिसने वादा निभाया, या चंद्रिका का, जिसने उसे बचाने के लिए वो वादा तोड़ा? बोलो राजन, उत्तर दो। यदि जानते हो